Welcome to everyone. I hope, dear friends, you all are doing fantabulous, amazing, and great. Dear friends, if you are not doing, I wish you will get well soon. Dear friends, in previous videos, we have discussed about preposition of location, basic preposition. Then after we have discussed about preposition of direction, which was also known as preposition of movement. But in this video, we will cover preposition of time. Before going to start our today's lecture, I would like to say some lines for you. If you are thinking like that, there is no ultimate option to go ahead in a life. But according to me and according to other just people, we have still two options. One is make progress and another one is make excuses. It's up to you. What do you want to do in your life? Go ahead with that option and materialize your dreams. डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट डिले। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को कवर करने जा रहे हैं। देखो, अब जब टाइम की बात आती है तो उसके साथ हम अक्सर बात करते हैं कि किस तरीके के प्रेपोजिशन, कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो टाइम को बताने के लिए हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन एक बार मैं अगर आपको फिर से पूछूं, क्या आप अभी भी प्रेपोजिशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्या? चलो, अगर आप अभी भी प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेपोजिशन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो के अंदर यह बताया था कि अगर हम ऑल टोटल प्रेपोजिशन की बात करें तो हमारे पास जो ऑल टोटल प्रेपोजिशन है वो 150 है, जिसके अंदर 70 बहुत ज्यादा कॉमनली यूज में आते हैं। इसी तरीके से कुछ टाइम के रिलेटेड होते हैं, कुछ लोकेशन, डायरेक्शन के रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी भी प्रेपोजिशन की बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन अगर प्रेपोजिशन को अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो दे गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड नाउन इन ए सेंटेंस। यानी जो एक सेंटेंस के अंदर एक कर्ता होता है या एक जो एक्शन यानी एक जो वर्ब होती है तो उसके बारे में हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा यह है कि दे आल्सो टेल अस द रिलेशन ऑफ दीज वर्ड्स विद अदर वर्ड्स। यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो ये प्रेपोजिशन हमें ये सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर ये भी बताता है। तो डियर फ्रेंड, इसी तरीके से जब हम टाइम की बात करते हैं तो आप सभी को पता है टाइम को जानने के लिए या तो यानी टाइम का पता करने के लिए या तो हम वॉच को देखते हैं या हम फिर कैलेंडर को देखते हैं। जी हाँ, जब हम वॉच की बात करते हैं तो वॉच के अंदर एक क्या आता है, आवर्स आते हैं, मिनट्स आते हैं या सेकंड्स आते हैं। जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर आपको ऐसा महसूस हो या आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे वॉच की बात की जा रही है, यानी यहां पे हमें टाइम कहां से देख के बोलना है, घड़ी से देख के बोलना है, यानी ये टाइम यहां पे किससे रिलेट करता है, वॉच से रिलेट करता है। जैसे आवर्स आगे ये किससे रिलेट करता है, वॉच से रिलेट करता है। मिनट्स आगे ये भी किससे रिलेट करता है, वॉच से रिलेट करता है। और सेकंड्स भी सेम उसी तरीके से वॉच के साथ रिलेट करता है। जब भी आप बात करें आवर्स की, जब भी आप बात करें मिनट्स की, जब भी आप बात करें सेकंड्स की, तो आप आंख कान बंद करके वहां पे एट को लगा सकते हैं। आर के साथ आप एट का यूज कर सकते हैं, मिनट्स के साथ आप एट का यूज कर सकते हैं या सेकंड्स के साथ आप एट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आई विल स्लीप एट 11 PM, तो यहां पे देखो 11 यहां पे क्या है, टाइम है, आर है, तो इस तरीके से यहां पे आपने इसका क्या यूज किया, एट, इसके लिए आपने यूज किया। उसी तरीके से जब आप कैलेंडर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कैलेंडर में क्या होता है, ईयर्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, डेट्स होती है और डेज होती है। तो आपको एक बात बता दूं, जब जब आप बात करेंगे, ईयर्स की बात करेंगे या मंथ्स की बात करेंगे तो वहां पे आप प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। बट जब आप बात करेंगे किसी डे की, किसी दिन की या किसी तारीख की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे, उसके लिए आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। किस तरीके से, वन बाय वन मैं आपको ये तो समझाऊंगा ही कि किस तरीके से एट, इन, ऑन का यूज होता है। इसके अलावा एट का कहां दूसरी जगह पे प्रेपोजिशन एज ए प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, इन और ऑन किस तरीके से और जगहों के लिए भी और कंडीशंस के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एट की बात करते हैं, जो हम आवर्स के लिए लगाते हैं, मिनट्स या सेकंड्स के लिए लगाते हैं। तो देखो यहां पे आपके सामने एग्जांपल है और एग्जांपल से आई होप कि आप समझ जाएंगे। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 o'clock इन इवनिंग, यानी जो रेल है वो कब चलती है, ये कब निकलती है, 6 बजे निकलती है शाम के। तो 6 o'clock, तो 6 यहां पे क्या है, आर है, एक मींस यहां पे एक आर है, 6 बज रही है। इस तरीके से आप बात करें, आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, यानी मैं 10 बजे, सटीक 10 बजे मैं क्या कहां जाता हूं, ऑफिस जाता हूं। तो यहां पे 10 से पहले आपने क्या लगाया, एट लगाया, क्योंकि यहां पे आर की बात हो रही है। उसके बाद आई विल मीट यू एट 2:10 इन आफ्टरनून, यानी 2:10 पे मैं आपको मिलूंगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई विल मीट यू एट
आई विल मीट यू एट 2:10 इन आफ्टरनून, यानी 2:10 में मैं आपको दोपहर में मिलूंगा। उसके बाद आपके पास ये 3 एग्जाम्पल है, आप इसके अंदर आप फिल करें कि क्या आएगा। जैसे माई टीचर सेड मी आई विल सी यू एट 12 o'clock, सी यू एट 12 o'clock, तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको यहाँ पे फिल करके दे दिया। उसके बाद आई विल टीच यू डैश डैश 7 o'clock, वी विल मीट डैश डैश 5 o'clock, तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से भरें कि क्या इसके अंदर रियल में एट यूज होगा या नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा, जब जब आप बात करते हैं वॉच के रिलेटेड टाइम की बात करते हैं, जैसे आवर्स आ गए, मिनट्स आ गए, सेकेंड्स आ गए, तो उसके लिए आप खाली का खाली एट का ही यूज करेंगे। उसी तरीके से एट का यूज जब आप फेस्टिवल के साथ भी हम एट का यूज करते हैं, जब हम कभी त्योहारों की बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात करते हैं, उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं, यानी आवर्स के साथ, मिनट्स के साथ, सेकंड्स के साथ, फेस्टिवल्स के साथ भी एट का यूज होता है। जैसे शी विल गो टू द टेंपल एट शिवरात्रि, आप सभी को पता है शिवरात्रि आने वाली है, वो लड़की कब जाएगी? शिवरात्रि पे मंदिर में जाएगी या शिवरात्रि पे मंदिर जाएगी। शी विल गो टू द टेंपल एट शिवरात्रि, तो शिवरात्रि इज व्हाट हियर? शिवरात्रि इज फेस्टिवल हियर। आई विल गेट ए न्यू ड्रेस एट दिवाली, मुझे दिवाली पे नया ड्रेस मिलेगा। दिवाली इज व्हाट? दिवाली इज ए फेस्टिवल। दे विल स्टे इन द होटल एट होली, इसी महीने मार्च के महीने में भी होली आने वाली है, तो होली इज इटसेल्फ एज ए फेस्टिवल, तो इसीलिए यहां पे हमने इसके साथ क्या यूज किया? एट यूज किया। इसका मतलब यह है कि जो एट होता है, एट इज यूज विद फेस्टिवल्स आल्सो, जो एट होता है वो फेस्टिवल्स के साथ भी यूज होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कैलेंडर की, बात करते हैं, और कैलेंडर के अंदर 4 चीजें होती है। एक तो ईयर होता है, मंथ होते हैं, डेज होते हैं या डेट्स होती है। तो किस तरीके से आप इनका यूज करें? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर्स और मंथ्स की बात करते हैं, जिसके लिए हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। देखो यहां पे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी एक साल के अंदर की बात करते हैं। इनका मतलब अगर आप जर्नली वे से समझें, इसका मतलब होता है उसी साल के अंदर, यानी 1947। यहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताई गई है, यानी यहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, यानी 1947 की बात की जा रही है। यानी 1947 ईस्वी में हमारा देश जो था वो आजाद हुआ था, उसने आजादी हासिल की थी। उसके बाद माई रिजल्ट विल कम इन जून, यानी जून के मंथ में, वो आपको पता नहीं कौन सी डेट होगी, स्पेसिफिक डे कौन सा होगा, बट आप ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि जून के महीने में मेरा परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वी विल गो टू स्कूल इन अप्रैल। अब देखो अभी तक मार्च भी शुरू हो गया, यहां पे अभी तक भी हमारी मर्जी नहीं है, क्योंकि एक आलस सा हो गया है, पूरे लॉकडाउन घर पे बिताया, पूरा लॉकडाउन घर पे बिताया और उसका आलस आ गया, तभी भी मर्जी नहीं। तो हम ये कहते हैं कि हम अप्रैल के अंदर, यानी अप्रैल में क्या जाएंगे? स्कूल जाएंगे। वी विल गो टू स्कूल इन अप्रैल। तो यहां पे आप ईयर्स और मंथ्स की आप बात करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बात करनी हो यहां पे इनके दूसरे यूज की, तो जब आप सीजन की बात करते हैं, जब आप यहां पे मौसम की बात करते हैं, तो आप उसके साथ भी किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। जैसे आई विजिटेड राजस्थान इन विंटर, यानी मैं राजस्थान विंटर में गया था। इन विंटर, विंटर व्हाट? विंटर इज सीजन हियर। शी लाइक्स टू हैव एन आइसक्रीम इन समर, वह लड़की आइसक्रीम खाना चाहती, कब? गर्मी के मौसम में, इन समर। वी बॉट रेन कोट्स फॉर अस इन रेनी सीजन, हम सभी ने क्या लिए? अपने लिए रेन कोट्स लिए, कब लिए? जब बारिश का मौसम था। इसी तरीके से जब आप सीजन की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, विंटर हो, समर हो या कोई दूसरा रेनी सीजन हो, उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं? इनका यूज उन सभी के साथ, सीजन के साथ आप करते हैं। इसी तरीके से इनका एक दूसरा यूज मैं अगर आपको बता दूं, जर्नल टाइम्स ऑफ द डे। अब देखो जर्नल टाइम्स ऑफ द डे की अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे पास क्या होता है? एक तो मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून और इवनिंग होता है, यानी यही हमारे पास क्या होते हैं? जर्नल टाइम होते हैं। यानी जर्नल टाइम्स ऑफ द डे के लिए भी आप इनका यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई हैड कंप्लीटेड माय टास्क इन मॉर्निंग, तो यहां पे मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूं, ये जर्नल में बात करें मॉर्निंग। अब आपको पता है रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक हम एएम यानी मॉर्निंग ही कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से आप यहां पे बात करें, जब भी आप जर्नल टाइम की बात करें, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? इन मॉर्निंग यूज करते हैं, इन आफ्टरनून यूज करते हैं और इन इवनिंग यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहां पे हम ऑन, प्रेपोजिशन ऑन की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था शुरू में ही इस वीडियो के कि जब जब आप डेट की बात करते हैं और डे की बात करते हैं, उसके लिए आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई विल मीट यू ऑन मंडे, आपने मुझे कॉल करी और आप बोला कि सर आप मुझे कब मिलोगे, तो मैं आपको कब क्या कहूंगा? आई विल मीट यू ऑन मंडे, यानी मैं आपको सोमवार यानी मंडे को आपको मिलूंगा। तो यहां पे मंडे इज व्हाट?
मंडे इज डे हियर, यानी यहाँ पे डे है। उसके बाद इंदिराज बर्थडे इज ऑन 30 मार्च, यानी जो इंदिरा है उनका बर्थडे कब है, 30 मार्च को है। तो 30 यहाँ पे क्या है, एक डेट है, एक स्पेसिफिक डेट है। और जब जब आप डेट की बात करते हैं या डे की बात करते हैं तो वहां पे आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज, ये रिमेन नहीं है, रिमेन है, REMAIN। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड है, द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड। आप इसके बाद अपनी प्रेपोजिशन भर दें। द शो विल बी हेल्ड डेट ट्यूजडे, तो इसके अंदर क्या प्रीपोजिशन आएगी, आप अभी तक अगर आपको समझ आ गया है तो आपके लिए ये चुटकियों का खेल है। उसके बाद बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑन और किस किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी तक हमने देखा डेट के साथ और डेज के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रेपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना हो तो आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक शर्त यह है कि जब वो मॉडिफाइड हो, जैसे मॉडिफाइड हो, जैसे प्लीजेंट मॉर्निंग, प्लीजेंट इज व्हाट, ये मॉडिफाई कर रहा है मॉर्निंग को। आप बोलोगे इट्स वेरी कूल इवनिंग, कूल इज व्हाट, यहां पे कूल ये यहां पे इवनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। यानी जब भी आपको अगर इनके साथ, यानी किसके साथ, मॉर्निंग के साथ, आफ्टरनून के साथ, इवनिंग के साथ अगर आपको ऑन प्रेपोजिशन यूज करना है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, मॉडिफाइड होने चाहिए। यानी इनके साथ, इनके पहले कोई मॉडिफायर यूज होना चाहिए। यानी मॉडिफायर प्लस मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून का आप यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे आई केम हियर ऑन ए हॉट डे, मैं यहां पे आया था, बहुत भी क्या था, गर्म दिन था या गर्म था। वी वेंट आउट फॉर मॉर्निंग वॉक ऑन ए प्लीजेंट मॉर्निंग, मीन हम बाहर गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, कब, प्लीजेंट मॉर्निंग, एक सुहानी सुबह में। इस तरीके से आप यहां पे प्रेपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद भी कुछ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हैं, जैसे ड्यूरिंग आ गया, बाय आ गया, फॉर आ गया, सिंस आ गया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। टिल देन stay safe and stay blessed. Thank you very much for watching this video, and if you haven't subscribe this channel and share with others. Thank you very much.